राजस्थान के चौराव इलाके में चारशंबे की सुबह हिंदुस्तानी फिदाया का एक जैगुआर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा रतनगढ़ के भानुदा बेदावतान गांव में पेश आया, जहां मलबे से 2 नाशें बरामद हुई। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एक नाश पायलट का है जबकि एक दीगर सवार का हो सकता है। फिदाया की टीम मुआयना करने के लिए जाए हादसे पर पहुंच चुकी है। इस हादसे की जानकारी मुकामी लोगों ने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन जाए हादसे पर पहुंच गई ताकि इलाके को महफूज किया जा सके और आगे की जांच में मदद मिल सके। फिलहाल पायलट की शनाख्त और तैयारी की तफसीलात से मुतालिक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जौराव के रतनगढ़ तहसील के सरहदी गांव भानुवादा बेदावतान में तैयारा हादसा होने के बारे में मुकामी लोगों का कहना है कि सेकराली रोड पर 4 नानमहल के पास वाक़े बेड़ में आसमान से जलता हुआ तैयारा गिरा। इसके तकरीबन 20 फुट के दायरे में जगह जगह तैयारे के जलते हुए कई टुकड़े गिरे हुए हैं। हैदराबाद भर में राशन कार्ड की तकसीम में मुबैना तौर पर एक बड़े पैमाने पर रिश्वत सतानी और बदनुमानी का रैकेट सामने आया है, जहां दरख्वास्त दहिंदगान ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें कार्ड हासिल करने के लिए दलालों के जरिए रिश्वत देने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि हुकूमती दफात के तहत मुफ्त और बरवक्त होने चाहिए। मुतादिद दरख्वास्त दहिंदगान के मुताबिक दलालों ने राजेंद्र नगर और नामपल्ली जैसे असिस्टेंट सप्लाई दफातर के अंदर दुकानें कायम कर रखी है, जो राशन कार्ड के हुसूल के लिए खुलेआम रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि ये रैकेट महीनों से सरगर्म है और इसे सिविल सप्लाई हुकाम की मिली भगत से चलाया जा रहा है। ये दलाल दफ्तर के बिल्कुल बाहर बैठे दरमियानी अफराद की तरफ से राब्ता करते हैं और राशन कार्ड के अमल को तेज करने के लिए दरख्वास्त दहिंदे के मकाम और उजलत के लिहाज से 1 ता 10,000 रुपए तक रिश्वत तलब करते हैं। अगरचे कांग्रेस की क़ियादत वाली हुकूमत ये दावा करती रहती है कि राशन कार्ड मुनसिफाना और वक्त पर तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। गोशा महल के एमएलए मलून राजा सिंह, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, ने शहरदाबाद के फातिमा ओवैसी कॉलेज को लेकर हाइड्रा पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कॉलेज के बारे में कमिश्नर के तबसरे पर तनकीद की। गुज़िश्ता कई महीनों से राजा सिंह मुतालबा कर रहे हैं कि मुबैना तजावुजात की वजह से कॉलेज को मुनहदिम किया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मजलिस के कायदीन ने हैदराबाद में फातिमा ओवैसी कॉलेज की तामीर के लिए झील के किनारे पर कब्जा किया है। उन्होंने हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ के उस दावे को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत से पसमानदा तलबा कॉलेज में पढ़ते हैं और ये गरीबों को रोजगार फराहम करता है, जिस पर एमएलए ने सवाल किया कि जब एजेंसी ने बहुत से गरीबों को बेघर कर दिया तो उसने बात क्यों नहीं की। उन्होंने मजीद दावा किया कि कांग्रेस और मजलिस के इत्तेहाद की वजह से कॉलेज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत वटेपल्ली में खातून ने मुबैना तौर पर मुसलसल हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए अपने शोहर का कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त शेख मोहम्मद के तौर पर की गई है, जो यौमिया उजरत पर मजदूरी का काम करता था और मुबैना तौर पर शराब का आदी था। वह अक्सर नशे की हालत में घर लौटता और अपनी बीवी बच्चों को हरासा करता। उसके रवैये से परेशान होकर बीवी ने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मेलारदेवपल्ली पुलिस के मुताबिक मंगल की रात एक बहस के बाद उसने एक बड़े पत्थर से शेख मोहम्मद के सर पर मारा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाकया अगली सुबह उस वक्त सामने आया जब मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुद्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक़ात की जा रही है। चारशंबे की सुबह शहरदाबाद के मदाफाती इलाके हयात नगर में एक चेन स्नैचरों ने एक बुजुर्ग खातून को निशाना बनाते हुए उसके गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। मुतासरा खातून की शनाख्त 65 साला लक्ष्मम्मा के तौर पर हुई है। मुबैना तौर पर वो अपने घर के सामने बैठी थी जब 2 नामालूम अफराद, जिनमें से एक हेलमेट पहना हुआ था, मोटरसाइकिल पर आए। पुलिस ने बताया है कि उन्होंने खातून से पहले पता पूछा। इस दौरान उसने तवज्जे भटकाते हुए खातून के गले से 2 तोले की सोने की चेन लेकर फरार हो गए। हयात नगर पुलिस से चेन स्नैचरों की गिरफ्तारी के लिए करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है। नकाबपोश सारिकों ने हैदराबाद में एचडीएफसी के एटीएम को निशाना बनाया और काफी रकम लूटकर हो गए फरार। ये वाकया जडीमेटला के मारकंडिया नगर ब्रांच में पेश आया। चोरों ने एचडीएफसी एटीएम को गैस कटर से काटकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया और अलार्म बजने से पहले ही मौके से फरार हो गए। बताया गया है कि जब तक हुक्काम को आगाह किया, मुलजिमान पहले ही चोरी शुदा नकदी लेकर मौके से फरार हो चुके। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जाए वाक़े पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिकों की तलाश की जा रही है।
गुजरात के वडोदरा जिले में एक अलमनाक हादसा पेश आया। आनंद और पादरा को जोड़ने वाले 40 साल पुराने पुल का एक हिस्सा अचानक सागर नदी में मुनहदिम हो गया। पुल के गिरने के साथ ही इस पर मौजूद मुतादिद गाड़ियां नदी में जा गिरी, जिसमें अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि कई दीगर लापता है। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रक, एक बोलेरो SUV और एक पिकअप वैन पुल से गुजर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में जा गिरा। इसके साथ ही गाड़ियां भी बह गई, जिसके बाद इलाके में चीखो पुकार मच गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू में हाथ बटाया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिले इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और वहीं सागर नदी में डूबी गाड़ियों की तलाश जारी है। 3 जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया गया है कि मुकामी रिहायशियों ने पुल की बदहाली पर कई बार खबरदार किया था। एक मुकामी शख्स ने मीडिया को बताया कि ये पुल ट्रैफिक के लिहाज से ही नहीं बल्कि कई खुदकुशियों के लिए भी बदनाम रहा है। इसकी खस्ता हालत के बारे में बार बार आगाह किया गया, लेकिन अफसोस इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार आज ये हादसा पेश आया। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में मिलावटशुदा सेंधी के 16 मुतासिरीन में से एक की मौत हो गई। मंगल के रोज मिलावटशुदा देसी शराब पीने के बाद मजमूई तौर पर 16 अफराद की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनमें से एक शख्स की दौरान इलाज मौत हो गई। इसकी शनाख्त हैदर नगर के श्री राम नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 27 साला तुलसी राम के तौर पर की गई है। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरीन का ताल्लुक गरीब मजदूर तबके से है। सेंधी पीने के बाद मुतासिरीन को उल्टी, दस्त और लो BP जैसे मसाइल लाहक हुए, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासिरीन में 4 खवातीन भी शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर तमाम मुताशिरा अफराद को रामदेव अस्पताल ले जाया गया। बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद समेत मुल्क भर में सोने की कीमतें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है, जिससे जेवरात के खरीदारों और सरमाकारों को खासा झटका लगा है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट सोना 550 रुपये बढ़कर फी तोला 99,120 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 500 रुपये के इजाफे के साथ 98,600 रुपये फी तोला हो चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीरा पीयूष गोयल और JP नड्डा से मुलाकात की और तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स में मरकज से ताउन की अपील की। वज़ीर आला ने तेलंगाना को मख्तस यूरिया बर वक्त सरबराह करने की मरकजी वज़ीर JP नड्डा से अपील की। रेवंत रेड्डी ने दौरे दिल्ली के दूसरे दिन दोनों मरकजी वज़ीरा से मुलाकात की। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात में वज़ीर आला ने ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के क़याम के लिए मरकज से ताउन की ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट से ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की तरक्की के लिए मंजूरा 596.6 करोड़ की इजराई के लिए ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पानी और बरक़ी की सरबराही और स्मार्ट सिटी के लिए दरकार सहूलतों पर मरकज से माली इमदाद की अपील की है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस N राजेश्वर राव ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत को मुकम्मल करके फैसला महफूज कर दिया। ग्रुप की जानिब से 9 अलहदा दरख्वास्तें दायर की गई, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से ग्रुप 1 के इनेकाद में मुबैना तौर पर बेकायदगियाँ हुई है। उम्मीदवारों ने पर्चे जात की जाँच, रैंक के तयन और दीगर उमूर में शफाफियत को मलहूज न रखने की शिकायत करके अदालत से मुदाखलत की अपील की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकला G विद्यासागर, KS मूर्ति और B रचना ने इम्तिहानात इनेकाद में बेकायदगियों की निशानदेही की। विद्यासागर ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद अपने तयशुदा कवायद की खिलाफ वर्जी की है। वकला ने कहा कि 2 अलहदा नंबर्स के साथ उम्मीदवारों को हॉल टिकट जारी किए गए, जिसके नतीजे में उलझन पैदा हुई। वकला ने कहा कि तेलुगु जुबान में पर्चेजात का जवाब लिखने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी का फीसद महज 18 दर्ज किया गया, जबकि इंग्लिश मीडियम के 30% उम्मीदवार कामयाब रहे। पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील ने बेकायदगियों की तरतीब की और नोटिफिकेशन की इजरा से लेकर उम्मीदवारों के रैंक्स के तयन तक के तमाम मराहिल की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जस्टिस राजेश्वर राव ने फरीकैन की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया।